उत्तराखंड के पहाड़ में 46 साल बाद एक साधु अपने ही घर भिक्षा मांगने पहुंचा। दरवाजे पर खड़ी 85 वर्षीय मां ने जैसे ही उसकी आवाज सुनी, वह उसे निहारती रह गई और अगले ही पल बेटे को पहचानकर गले लगाकर फूट फूट कर रो पड़ी। मां की आंखों से बहते आंसुओं को देखकर साधु बने बेटे की आंखें भी नम हो गईं। यह दृश्य इतना भावुक था कि वहां मौजूद ग्रामीणों और परिवार के लोगों की आंखें भी भर आईं। दरअसल पिथौरागढ़ जिले के बेरीनाग क्षेत्र की ग्राम पंचायत पौषा पोस्ताला के दौलीगाड़ गांव निवासी तारा दत्त उपाध्याय का बेटा बुद्धि बल्लभ उपाध्याय महज 15 वर्ष की उम्र में अचानक घर से लापता हो गया था। पिता तारा दत्त उपाध्याय ने बेटे को खोजने के लिए हर संभव प्रयास किए, लेकिन उसका कोई सुराग नहीं मिल पाया। समय बीतता गया और वर्ष 2005 में तारा दत्त उपाध्याय का निधन हो गया, लेकिन मां नंदी देवी ने कभी उम्मीद नहीं छोड़ी। 85 वर्ष की उम्र तक पहुंच चुकी नंदी देवी गांव के लोगों और रिश्तेदारों से हमेशा कहती थी कि अगर कहीं उनका बेटा दिखाई दे तो उन्हें जरूर बताएं। बेटे के लौटने की आस उनके दिल में हमेशा जिंदा रही और फिर गुरुवार 4 जून को वह पल आ ही गया जिसका इंतजार मां पिछले 46 वर्षों से कर रही थी। बुद्धि बल्लभ साधु के वेश में भिक्षा मांगने के लिए अपने ही घर पहुंच गए। नंदी देवी ने जैसे ही उनकी आवाज सुनी, वह कुछ देर तक उनका चेहरा देखती रही और फिर तुरंत अपने बेटे को पहचान लिया। बेटे को देखते ही मां ने उसे गले से लगा लिया और फफक फक कर रो पड़ी। ये देखकर साधु बने बेटे बुद्धि बल्लभ भी भावुक हो गए। बुद्धि बल्लभ ने बताया कि घर छोड़ने के बाद उन्होंने ट्रकों और अन्य वाहनों में काम किया। बाद में उनका झुकाव धार्मिक जीवन की ओर बढ़ गया और वह विभिन्न मंदिरों में रहने लगे। हरिद्वार से होते हुए वह राजस्थान के बीकानेर पहुंचे, जहां उन्होंने साधु जीवन अपना लिया और अपना नाम बदलकर बुद्धनाथ रख लिया। उन्होंने अपना पता भी हिमाचल प्रदेश का बताना शुरू कर दिया। वर्तमान में उनकी जटाएं 12 फीट से अधिक लंबी हैं। बुद्धनाथ ने बताया कि साधु परंपरा के अनुसार मां के हाथों से भिक्षा लेना आवश्यक माना जाता है, इसी कारण वह अपने पैतृक घर लौटे थे। घर पहुंचने के बाद उन्होंने अपने पिता, भाई, चाचा और ताऊ के बारे में जानकारी ली। बेरीनाग से उनके चचेरे भाई आनंद बल्लभ उपाध्याय भी परिवार सहित उनसे मिलने पहुंचे, जिन्हें उन्होंने तुरंत पहचान लिया। दोनों ने घर छोड़ने से पहले की कई पुरानी यादें भी साझा की। गांव में जैसे ही यह खबर फैली, बड़ी संख्या में ग्रामीण उनसे मिलने पहुंचे और बाबा के रूप में उनका आशीर्वाद लिया। बुद्धनाथ ने बताया कि वह कुछ दिन अपनी मां के साथ रहेंगे और उसके बाद वापस बीकानेर लौट जाएंगे। 46 वर्षों के लंबे इंतजार के बाद मां और बेटे के इस मिलन ने एक बार फिर साबित कर दिया कि दुनिया में मां की ममता से बड़ा कोई रिश्ता नहीं होता और उसकी उम्मीदें कभी नहीं मरती। अपने मां और बेटे का रिएक्शन देखो दोस्तों, देख सकते हो। बैठो, कोई बात नहीं। कर्मों का लेखा जोखा है, हैं? ये कर्मों का लेखा क्या बैठने दिया? कुछ नहीं होता। कोई बात नहीं, आप बैठो। वो जा वाला। बैठो, बच्चा मिला था मेरे को कल। आओ दिखाओ। अरे भगवान, यहाँ पे बैठो। जगो रुको। शुक्रिया। यो आप बैठोगे? जय हो जय। ये तो भैया खुश रहे। आप इतनी बूढ़ी होगी पता मैं तो कब चली गई, पर जिंदी है। हैं? हाँ, हम तो फकीर बन के घर में अच्छा हो गया। 7 जन्म में एक फकीर बनता है गाँव में, घर में तभी पार लगता है। एक मनुष्य जीवन कुछ नहीं है, रोते पीटते खाते पीते हंसते निकल जाएंगे, है ना। भजन भगवान का सबसे बड़ा है। हाँ, चलो तो जिंदगी है, ये बहुत है ना। बैठो तो कुछ सीखा बोला उसको लेने तुम हाँ हो अभी तेरे जीते जी कम से कम आ तो गए, हैं? नहीं तो मुश्किल था। फकीरी तो बहुत अनंत है। अब जिंदगी हो गई है। हाँ, क्या हालत बना रखी है बता। कोई बात नहीं, अब आते जाते रहेंगे।